चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कोई गाम न पावे, बिना नाम कोई भेद न आवे, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है, नाम बिना कैसे घर जावे, सबसे बड़ा है नाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना कोई खत न आवे, नाम बिना जग धके खावे, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है, नाम बिना नुगरा कहलावे, भोग कष्ट तमाम है। चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, चल सतगुरु के धाम हेली तज दे सारे काम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है, लेकर उनसे नाम करो तुम भजन सुबह और शाम है। नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल सतावे, नाम बिना कलेश न जावे, नाम बिना नित काल।
राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आज इस गुरु पर्व के दिन आप सभी सत्संग के लिए, दर्शन के लिए उपस्थित हुए हो। जब तक सत्संग हो, पूरी तवज्जो के साथ शांति से बैठ के सत्संग का लाभ उठाएं। थोड़ी तकलीफ आपको ज़रूर होगी, क्योंकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, लेकिन थोड़ी देर आपको महसूस होगी, उसके बाद गर्मी नहीं लगेगी। ये आज का महान दिन आदिकाल से हमारे शास्त्रों में भी इस दिन का बहुत महत्व बताया गया है। असल में तो आषाढ़ मास का पूरे महीने का ही
बड़ा महत्व है। लेकिन आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा को इसको हम गुरु पर्व के नाम से मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं। जिस प्रकार से भिन्न भिन्न त्योहारों पर किसी देवता को या उनको मनाने का कोई ना कोई प्रयोजन होता है, उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा मनाने का प्रयोजन है कि गुरु की पूजा का दिन। जितने भी धर्म हैं, धर्म के मानने वाले हैं, वो इस दिन को बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं, क्योंकि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। क्या कहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, और गुरु साक्षात पारब्रह्म है। इसलिए गुरु को नमस्कार करो, गुरु की पूजा करो। जब भी आपने देखा होगा गुरु के सामने जाते हैं, गुरु को संबोधन करते हैं, तो उनको कहते हैं प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय। ऐसा इसलिए कहते हैं कि गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। कि कोई भी काम प्रारंभ करने से पहले हम अपने गुरु को अपना मस्तक नवाकर, और मस्तक नवाने का मतलब होता है कि उनका जो भी वचन, जो उनका आशीर्वाद और जो भी हमारे लिए उनका हुक्म है वो सिरोधार्य है। इसलिए इस दिन को गुरु के लिए विशेष महत्व दिया जाता है। और वैसे भी अगर देखोगे तो इस जीव के लिए कदम कदम पर गुरु की जरूरत पड़ती है। संसार में जितने भी काम हैं, जब से पैदा होते हैं, गुरु का मतलब किसी चीज़ की जानकारी देना, ज्ञान देना, उस चीज़ के बारे में हमें समझाना से प्रयोजन है। जब ही जन्म लेते हैं उसी समय से पहला गुरु माँ होता है बच्चे का। वो बैठना, उठना, खाना पीना, बोलना चालना सिखाती है, पहला गुरु है। ये ज्ञान जब माँ देती है उसी से बच्चा सीखता है। दूसरा गुरु पिता होता है, तीसरा गुरु विद्यालय में पढ़ने जाता है तो अध्यापक गुरु होता है, और जब इस समाज में आगे बढ़ता है तो गुरु जो उसके दुनियादारी के कामों को नहीं बल्कि इस जीव के कल्याण का काम करना, उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्त करवाने का जो काम करता है, आध्यात्मिक गुरु करता है। धर्म के मार्ग पर चलाता है, बुराइयों के बारे में उसको समझाता है, बुरे रास्ते से छुटा के धर्म मार्ग पर, सत्य मार्ग पर सुधार, और जो उसके लिए लाभकारी गुणकारी चीज़ें हैं उनका ज्ञान उनको देता है। तो जब भी आप देखोगे कि गुरु के मुख से या किसी भी शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ से, किताब से, जितने भी शास्त्रों में वर्णन आए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा गुरु को ही महत्व दिया गया है। कोई भी यज्ञ, जप, तप करते हैं, सबसे पहले गुरु को मान्यता दी गई है। लेकिन इस जीव के कल्याण के लिए जरूरत भी गुरु की ही पड़ती है। इस शरीर के लिए
समाज में जितनी भी कार्रवाई, जितने भी इस दुनियादारी मेरे के हम काम करते हैं, वो सारे के सारे शरीर के लिए हैं, जीव के लिए नहीं है। जीव के लिए या जीव के कल्याण का जो काम किया जाता है वो सिर्फ हमेशा गुरु के माध्यम से हुआ करता है। इसीलिए क्या कहा कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि ध्यान करने की अगर कोई चीज है तो वो गुरु की मूर्ति है। संत मत में इस चीज को सबसे ज्यादा मानते भी हैं और बहुत जोर दे के ये बात समझाई जाती है, क्योंकि बिना लक्ष्य के हम किसी चीज का ध्यान नहीं कर सकते और गुरु से बढ़ के कोई चीज ध्यान करने योग्य है भी नहीं। रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखी है कि गुरु के रूप का जब हम ध्यान करते हैं, उनके चरणों में मस्तक टेकते हैं, तो यूं समझो कि हमारे जन्म जन्मांतर के कर्म कट जाते हैं। हृदय के अंदर ऐसा प्रकाश हो जाता है जो हमारी सभी मलिन वासनाओं को धो डालता है। अभी जो वाणी पढ़ी गई थी, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है ये कहाँ से इन्होंने पकड़ी है, लेकिन संत मत की लाइन से थोड़ी मुझे ये लगती कुछ अलग है, कैसे करतार का नाम आया। लेकिन परमात्मा को किसी भी नाम से पुकारते हैं। इसमें भी जीव ने क्या क्या अर्ज की गई है। गुरु से अर्ज करता है कि मेरी बल बुद्धि, मेरी सोच, मेरे विचार, मेरे ख्यालात, मेरी हालात ये हैं कि मैं किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं हूँ। आपकी शरण मुझे अगर मिल जाए, आपसे बार बार अनुनय प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी पूजा करता हूँ कि आप मेरे सारे अवगुणों को निकाल करके, इन तृष्णाओं को मिटा करके, मेरी कामनाओं को मन से निकाल के, मेरी मलिन वासनाओं को दूर करके मेरे हृदय को पवित्र करो, मेरे विचारों को सुधारो, मेरे जीवन को अच्छा और सही बनाओ, जिससे मैं सुखी होके सिर्फ आपकी आराधना, आपकी पूजा करूं, जिससे ये मेरा कल्याण हो।